हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपकमिंग एग्जाम्स। मैं श्वेता आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जो कि है इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस 2024, यानी कि जिसे हिंदी में आप महत्वपूर्ण सूचकांक बोलते हैं। इसमें शामिल किए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ये जितने भी इंडेक्सेस इसमें शामिल हैं, वहाँ से एक या दो सवाल निश्चित रूप से आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो हमारा फर्स्ट सवाल है कि वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक यानी कि ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स को पहली बार किस वर्ष जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2024। जी हाँ, तो इसे अक्टूबर 2024 में ये जारी हुआ है और ये पहली बार जारी हुआ है। तो जब भी कोई भी चीज़ पहला और पहली बार होता है तो वो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसे 2024 में ये जारी हुआ है। इसके साथ में देखते हैं इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसका जो जारी करता है वो है गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल, वेन गुरियन यूनिवर्सिटी इसराइल और बायो बीबीकॉम, जो कि एक एनजीओ है। इसमें देखिए भारत का जो रैंक है वो है 176, वो ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो टोटल कंट्रीज हैं जिसकी रैंकिंग को निकाला गया है वो है 180। टॉप पर है लग्जमबर्ग और सबसे जो नीचे है वो है किरीपाती। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। देखिए इस सूचकांक में कुल 4 स्तंभ हैं जिसके ऊपर इसे निकाला जाता है। पहला है जैव विविधता के लिए खतरा, दूसरा है भूमि प्रबंधन, तीसरा है क्षमता और शासन और चौथा है भविष्य के रुझान। तो ये 4 ऐसे स्तंभ हैं जिसके ऊपर ही इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत का क्या रैंक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं इस इंडेक्स से। तो इसमें जो भारत का रैंक है वो है 134, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसको जो जारी करता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है यूएनडीपी, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 22 नवंबर 1965 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और अभी जो इसके प्रमुख हैं वो है अचिम स्टीनर। अब इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वो है नॉर्वे, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड। अंतिम स्थान पर है सोमालिया और इसमें जो टोटल कंट्रीज हैं वो है 193। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक, डबल स्टामा क्वेश्चन है, यानी कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो यहाँ जो ऑप्शंस मैंने दिया है वो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया है। और मैंने इसलिए दिया है ताकि आप जो इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस हैं उसके प्रीवियस ईयर का भी जो रैंकिंग है उसे थोड़ा सा दिमाग में रखें। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि 126 से 116वें स्थान पर, यानी कि भारत 2023 में 126 पोजीशन पर था और अब जो 2024 में भारत 116वें स्थान पर है। तो इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वो है, फर्स्ट पर है आइसलैंड, सेकंड पर है आयरलैंड और थर्ड पर है ऑस्ट्रेलिया। इसमें कंट्रीज हैं वो है 163। भारत का स्कोर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है इस तरह के इंडेक्सेस में। तो भारत का जो स्कोर है वो है 2.319 और पिछले एक साल में भारत ने कितना सुधार किया है? तो 1.6% का भारत ने सुधार किया है। इसको जारी किया जाता है आईईपी के द्वारा, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका हेडक्वार्टर है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ देख लीजिए, विश्व शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हम देखते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूचकांक, जो कि है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 यानी कि इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स। इसमें भारत का क्या स्थान है? तो इसमें देखिए भारत का स्थान है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 84। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, देखिए टॉप पर जो देश है वो है हांगकांग। टोटल जो कंट्रीज हैं वो है 165 और इसको जारी करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत है इस बार 105th पोजीशन पे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शीर्ष देश है वो है बेलारूस और इसमें टोटल 125 देशों की सूची निकाली जाती है। इसको जारी कौन करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि आयरलैंड की एक संस्थान है, और वेल्थुंगर हिल्फे जो कि जर्मनी की एक संस्थान है। अब देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से सवाल डीप लेवल में अगर पूछा जाता है तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है। देखिए वैश्विक भूख सूचकांक को मापने का कुल 4 मापदंड होता है। पहला मापदंड है बच्चों का जो पौनापन होता है, अल्प पोषण, बाल मृत्यु दर और दुर्बलता। ये 4 मुख्य मापदंड हैं जिसके बेसिस पर वैश्विक भूख सूचकांक को मापा जाता है। अगला है एशिया पावर इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर ये होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि थर्ड स्थान पे भारत आया है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि थर्ड स्थान पर पहले था जापान और भारत ने स्थान लिया है जापान का, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अच्छा, इसको जो जारी करता है वो है लोवी संस्थान और टॉप कंट्रीज पर कौन है? फर्स्ट पर है अमेरिका और सेकंड पर है चीन। और यहाँ की जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत ने जापान को पीछे किया है और थर्ड स्थान पे खुद को खड़ा किया है। टोटल कंट्रीज है 27, यानी कि ये जो रिपोर्ट जारी किया जाता है ये टोटल 27 कंट्रीज का जारी किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है, ये है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2024 यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 108। भारत की स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। टॉप पर जो देश है वो है डेनमार्क और इसको जारी करता है वीडेम संस्थान। देखिए इस सूचकांक में भारत में किस क्षेत्र में लोकतांत्रिक गिरावट आया है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता, भारत में गिरावट आया है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है भारत के लिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 159th पोजीशन पे भारत बना हुआ है और ये है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो कि फ्रांस में है और इसमें टॉप 3 कंट्रीज देखिए कौन सा है? तो फर्स्ट पर है नॉर्वे, सेकेंड पर है डेनमार्क और थर्ड पर है स्वीडन। अंतिम स्थान पर है इरिट्रिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। इसमें भारत का देखिए स्थान है 82 और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में ये दिखाया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो भारत है 82 पोजीशन पे और टॉप पर जो देश है वो है सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतत विकास रिपोर्ट 2024 जिसे इंग्लिश में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं, ये 2024 में इसमें भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें भारत का स्थान रहा है 109th पोजीशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इससे संबंधित। देखिए सतत विकास लक्ष्य जो है ये टोटल कितना है? 17 टोटल लक्ष्य होते हैं जिसके ऊपर इस सूचकांक को जारी किया जाता है। टोटल कंट्रीज जो इसमें शामिल होते हैं जिसकी रैंकिंग निकाली जाती है वो है टोटल 126। टॉप 3 कंट्रीज है फिनलैंड, स्वीडन और थर्ड पर है डेनमार्क। अंतिम 3 देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान और चाड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है?
राइट आंसर होगा, ये होगा फिनलैंड, यानी कि फिनलैंड इस दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। भारत का क्या स्थान है ये देखते हैं, तो भारत है 126 स्थान पर आउट ऑफ 143, यानी कि 143 देशों की लिस्ट में भारत 126 पोजीशन पर है। तो ये बहुत ही बुरी बात है, यानी भारत में खुशहाली कम और दुख ज़्यादा है। फिनलैंड देखिए इस 2024 में तो टॉप पर है ही, लेकिन ये 7वीं बार टॉप पर है, यानी लगातार 7 ईयर्स से फिनलैंड टॉप पर बना हुआ है। अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान। देखते हैं अगला सवाल। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का स्थान रहा है 79th। इसको जारी करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट और इसमें टोटल देश है 142 और शीर्ष 3 जो देश हैं वो है डेनमार्क, सेकंड पर है नॉर्वे और थर्ड पर है फिनलैंड। हमारा अगला सवाल है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत है 15th पोजीशन पर। इस सूचकांक में जो टॉप पर है वो है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसमें टोटल कितने कंट्रीज का ये सूचकांक निकाला है, तो वो है टोटल 187 कंट्रीज इसको जारी करता है, तो वो है अंकटाड। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये इसका फुल फॉर्म है। देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 को। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इसमें देखिए शीर्ष पर है स्वीडन। इसको जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने। भारत का देखिए 2024 में जो स्थान है वो है 63rd और जबकि 2023 में देखें तो भारत का स्थान था 67। नेक्स्ट है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें भारत का जो रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, भारत है 3rd पोजीशन पे ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। इसके साथ में देखिए अब सवाल उठता है कि इसमें भारत का कौन सा मूल्यवान यूनिकॉर्न कंपनी है? तो पहला है स्विगी और दूसरा है ड्रीम 11 जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और बात करें स्विगी की तो ये आप सब जानते होंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। इसको जारी किया है हुरुन कंपनी जो कि संघाई चीन में है। इसमें देखिए इसमें टॉप पर 3 कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, सेकंड पर है चीन और थर्ड पर स्थान है हमारे भारत का। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मैंने ऐड किया है कि देखिए यूएसए का जो सैन फ्रांसिस्को है ये है विश्व की यूनिकॉर्न राजधानी, यानी सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न यूएसए में है, जिसके वजह से इसे यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है। किसे? यूएसए का सैन फ्रांसिस्को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान है देखिए 42। इस पर टॉप पर है यूएसए अमेरिका। इसको जारी किया है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें भारत का स्थान रहा है चौथा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जो है ये इस बेसिस पर किया जाता है कि किस देश की सैन्य शक्ति कितनी मजबूत होती है, इसी को देखने के लिए ये रैंकिंग को जारी किया जाता है। इसमें टॉप पर इसमें टॉप 3 जो कंट्रीज़ हैं उसमें टॉप पर है यूएसए, उसके बाद है रूस और थर्ड नंबर पे है चीन। इसको जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। इसके साथ में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, इसमें भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत है 10th नंबर के पोजीशन पे। अब इसमें देखिए टॉप पर कौन सा देश है? तो डेनमार्क है। इसमें टॉप पर कौन सा देश है?
तो डेनमार्क है। अब यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ देख लीजिए, टॉप 3 देश में कौन है? तो कोई भी नहीं है, वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए ये जो सूची है इसमें टॉप 3 पर कोई भी देश नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इसके टॉप 3 रैंकिंग में शामिल हो। तो अगर देखें तो डेनमार्क जो है वो 4th पोजीशन पर है और टॉप 3 में कोई नहीं है, तो फिर ये टॉप पर आ गया डेनमार्क। तो यहाँ पर समाप्त होता है आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। इन सारे क्वेश्चंस को आप देखकर ज़रूर जाएं, आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मार्क्स सिक्योर करने के लिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।